कहानी में रसिका फारूक के साथ सऊदी अरेबिया पहुंचती है, जहां दोनों एक होटल में चेक इन करते हैं। पीछे से पवन, चांद नवाब और इंस्पेक्टर अकबर भी उनके साथ उसी होटल में रुके हुए हैं। पवन रसिका से एक चिप की वजह से कनेक्टेड रहता है। रसिका के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही है। फारूक बाथरूम से निकलता है और मुंह पूछते हुए रसिका से कहता है, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। रसिका सर हिलाते हुए जवाब देती है। फारूक फिर कहता है, मैंने अभी तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। रसिका इशारे से बात करने लगती है। ये देखकर फारूक के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत फैजान को फोन मिलाता है और कहता है, अरे भाईजान, कैसी लड़की मेरे पीछे लगा दी, ये तो बेजुमा है। फैजान ये सुनकर तेज तेज हंसते हुए कहता है, अरे मियाँ, तब तो ये और भी अच्छी बात है ना, हमारे काम में आसानी होगी। फारूक फोन रखकर रेडी होने चला जाता है। इधर दूसरे रूम में मौजूद पवन, चांद नवाब और अकबर ये सब सुन रहे हैं। अकबर कहता है, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? चांद नवाब कहता है, आप उसकी फिक्र मत करिए जनाब, कादिर से मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि अपने काम के लिए कुछ आदमियों की जरूरत है, तो बस आगे आप खुद समझदार हैं। इधर पाकिस्तान में कामिल ये खबर फैला देता है कि पॉलिटिशियन इमरान सिद्दीकी देश में गैर कानूनी काम करवा रहा है। इसके साथ ही वो कादिर के बयान का वीडियो इंटरनेट पर डाल देता है। अगले सीन में फारूक रसिका को लेकर शेख के बंगलों पर पहुंचता है, जहां रसिका की नजर मुन्नी पर पड़ती है। रसिका एक काला बुर्का पहने हुए है, जिसकी वजह से मुन्नी उसे पहचान नहीं पाती है। बाहर बैठा शेख के आदमी कहता है, खुशमदीद खुशमदीद। फारूक गले मिलता है। शेख का आदमी कहता है, हमारा शेख तो तुम लोगों से बहुत खुश होती, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियां लेकर तुम ही लोग आती। फारूक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे जनाब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, वैसे आज एक और फूल लेकर आया हूं, बस एक बार बड़े शेख इस पर ताजगी की मोहर लगा दे। तभी वहां पवन, चांद नवाब और अकबर हुलिया बदल कर आ जाते हैं। पवन जो बुर्का पहने हैं उसे देखकर शेख का आदमी कहता है, ये कौन होती? चांद नवाब कहता है, ये मेरी बेगम होती, मेरा मतलब है ये मेरी बेगम है, हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। पवन की नजर मुन्नी पर पड़ती है। वो जाकर उसके पास बैठते हुए कहता है, आवाज मत करना मुन्नी, नहीं तो तेरे मामा की पोल खुल जाएगी। मुन्नी उसे देखने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां बड़ा शेख आता है। फारूक कहता है, जनाब, आज आपका दिन बहुत अच्छे बीतने वाला है, क्योंकि आपके लिए एक फूल लेकर आया हूं। उठो, इधर आओ। फारूक रसिका को आवाज लगाते हुए कहता है। रसिका वहां जाती है और शेख के सामने अपना नकाब हटाती है। माशाअल्लाह, क्या नायाब फूल लेकर आती तुम। अब हम उस लड़की के साथ साथ इसे भी निकाह करके तैयारी शुरू करते हैं। पवन, मुन्नी और रसिका एक कमरे में बंद है। पवन बुर्खा हटाते हुए कहता है, जल्दी करो मुन्नी, हमारे पास बहुत कम वक्त है, तुझे यहां से निकलने का रास्ता पता है? मुन्नी कहती है, नहीं। इधर चांद नवाब और अकबर काम के बहाने बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं। चांद नवाब कहता है, जनाब, आपने यहाँ की पुलिस को तो बता दिया था ना? अकबर कहता है, हाँ, तुम निकलने का रास्ता देखो। पवन बाहर जाकर देखता है कि सभी आदमी अपने काम में बिजी हैं। अगले सीन में पवन रसिका और मुन्नी को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी शेख के आदमी की नजर उस पर पड़ती है। वो पवन के बुरखे से उसकी जीन्स को देख लेता है। ए तुम, जरा रुकती हो? जैसे ही वो आदमी वहां पर आता है, पवन उसे धक्का मारकर वहां से भागने लगता है। रसिका मौका पर मुन्नी को लेकर दूसरी तरफ भागती है। इधर शेख के आदमी पवन पर गोलियां चलाने लगते हैं। रसिका भागते हुए एक कमरे के सामने पहुंचती है। चांद नवाब आवाज लगाता है, रसिका जी, इधर जल्दी करिए। और रसिका और मुन्नी दोनों बंगलों के बाहर चले जाते हैं। पवन छिपते हुए एक टेबल के नीचे जाता है। तभी वहां शेख आता है और उसके बाल पकड़ते हुए कहता है, आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे आशियाने में आती। तभी गोली चलने की आवाज आती है, जो बंगलों के बाहर तक आती है। रसिका चिल्लाते हुए कहती है, पवन। अगले सीन में पता चलता है कि गोली पवन को नहीं बल्कि शेख को लगी है, जो वहां की पुलिस ने चलाई थी। पुलिस सभी आदमियों को लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में मुन्नी का घर दिखाया जाता है, जहां रसिया बाहर सूख रहे कपड़े उतारती है। तभी उसकी नजर मुन्नी पर पड़ती है।
वो अपना वहम समझकर अंदर जाने लगती है। तभी मुन्नी कहती है, अम्मी ये रसिया के वहम नहीं बल्कि हकीकत है। मुन्नी को अपने अम्मी अब्बू से मिलते देख रसिका कहती है, एक बार फिर तुमने बजरंग बली बनकर सीता मैया को बचा ही लिया। इधर पाकिस्तानी पुलिस पॉलिटिशियन इमरान सिद्दीकी को उनके इल्लीगल कामों के लिए अरेस्ट कर लेती है। क्या ये सीक्वल तोड़ पाएगा अपने प्रीक्वल का रिकॉर्ड? आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।